बैक टू माई चैनल ट्रैवल विद आर। और भाई अभी हो गया सुबह और अभी पहले जाना है मुझे अंशु को लाने, वो भी पहुंच रही है 9:30 पे। तो अभी उसको लेके आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन चलेंगे अपन नहाने और मंदिर के अंदर। तो फटाफट से पहले उसको लेकर आता हूँ एंड देन आपसे बात करता हूँ। तो रामेश्वरम के बस स्टैंड वहाँ पर आई है अंशु, उसे पिक करना है एंड देन अपन चलेंगे मंदिर। पता नहीं, अभी तो बज रहे भाई सुबह के 9:30। सुबह 9:30 पर वेदर तो ठीक है फिलहाल, अब आगे का नहीं पता, पर भीड़ दिख रही है मुझे। आज फ्राइडे है ना, तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हो रही है आज। ये लो जी, धूप निकल आई, मस्त तेज धूप। अभी जो है सबसे पहले काम करना है अपन को जाना है भाई तीर्थम पे, वहाँ पे डुबकी लगानी है, देन 22 कुंड दर्शन। तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला भाई। आज धनुषकोडी भी जाना है अपन को। धनुषकोडी प्रॉब्ली 3:30 के अराउंड निकलूँगा, ताकि जो गर्मी को है ना अपन बीट कर पाएँ। आपको 6 बजे तक आई थिंक दे अलाउ यू टू स्टे देयर, उसके बाद वहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैं आ चुका हूँ इस वक्त अग्नि तीर्थम के पास, और अग्नि तीर्थम की दूरी जहाँ मैं रुका हूँ होटल तमिलनाडु, उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। और ये रामेश्वरम बीच भी एक तरह से देखा जाए तो, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का पानी है। अग्नि तीर्थम पे नहाने का समय है सुबह 5 से लेकर शाम के 6 बजे तक। और मंदिर में आपको जाने से पहले जो सबसे पहला काम करना है वो आना है आपको अग्नि तीर्थम, और यहाँ पर सबसे पहले डुबकी लेनी है। और अभी आप देख सकते हो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि सितंबर का महीना है, पर यही अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। तो यहाँ पर माना जाता है कि जब भगवान राम सीता को लेकर लंका से वापस आए तो उन्होंने यहीं पर डुबकी लगाई थी। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने रावण की जो हत्या करी थी, और रावण एक ब्राह्मण था और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उन्होंने यहाँ पर डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित किया था, और इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आप आ रहे हो तो सबसे पहले यहाँ डुबकी लगाओ, और अपने जो पुराने आपने बुरे कर्म करे हैं वो यहाँ पे भूल जाते हैं। अगर मैं रामेश्वरम की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो रामेश्वरम मंदिर से बस स्टैंड की दूरी 3 किलोमीटर है। सिमिलरली रामेश्वरम से रेलवे स्टेशन की दूरी, रामेश्वरम मंदिर से रेलवे स्टेशन की दूरी भी 3 किलोमीटर के करीब है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है आपको यहाँ पे वो है मदुरई एयरपोर्ट, जो कि अराउंड 160 किलोमीटर की दूरी पे है। फ़िलहाल पंबन पे काम चल रहा है, जो पंबन ब्रिज है, इसकी वजह से रामेश्वरम का स्टेशन फ़िलहाल बंद है। आप ट्रेन से फिर भी मंडपम स्टेशन तक आ सकते हैं। रामेश्वरम वेरी वेल कनेक्टेड है बसेस से। आपको वीकेंड पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। अगर आप वीकेंड पे आ रहे हो तो आप अवॉइड करो कि अगर आप वीकेंड या कोई पब्लिक हॉलीडे है उस दिन मत आओ, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। हमारे हिंदू धर्म के 4 महत्वपूर्ण धामों में से एक धाम है रामेश्वरम, बाकी है बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका और पुरी। तो स्वागत है भाई आप लोगों का अग्नि तीर्थम पे। अभी जस्ट मैंने डुबकी लगाई है भाई। अंशु आ गई, फ़ायदा ये रहा कि इसने फ़ोन वोन पकड़ लिया मेरा, नहीं तो भाई सब गीला हो जाना था। तो भाई यहाँ पे अभी जस्ट डुबकी लगाई है। पानी ठंडा नहीं है, नॉर्मल है टेम्परेचर। और यहाँ देखो भाई मस्त भीड़ हो रखी है। अभी भीड़ कम है, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना जब सीज़न ऑन होगा ना अक्टूबर से दिसंबर के बीच बहुत भीड़ आती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत ही आराम से हो गया सब कुछ। अब यहाँ से जो है डुबकी लगाने के बाद अब हम जाएंगे जो 22 कुंड है उधर, तो उधर भी जाना है हमें। अभी अग्नि तीर्थम के बाद अब जाना है हमें 22 कुंड में नहाने। वो 22 कुंड जो हैं वो मंदिर के अंदर बने हुए हैं। तो बिना कपड़े चेंज करे अपन जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पे 22 कुंड में नहाने के बाद उसके बाद ही दर्शन कर सकते हो आप मंदिर के अंदर जाकर। पर आपको कपड़े चेंज करना आवश्यक है जब आप 22 कुंड के दर्शन कर लेते हो। उसके लिए यहाँ पर चेंजिंग एरिया, वेटिंग रूम सब बने हुए हैं। या तो आप नज़दीक किसी होटल में रुक जाओ और कपड़े वहाँ जाकर चेंज कर लो, या तो आप अंदर जाकर कपड़े चेंज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वेटिंग रूम और चेंजिंग रूम दोनों ही बने हुए हैं। बात करूँ फ़ोन्स की, फ़ोन ले जाना अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है, ना आपकी शूटिंग अलाउड है। वीडियो शूट करना बिल्कुल मना है, तो ये आप कृपया करके ना करें।
और अपने फ़ोन, लैपटॉप या अगर कुछ भी लेकर आप साथ चल रहे हो तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट के लॉकर्स बने हैं वहाँ पे जमा करा दो, या तो प्राइवेट लॉकर्स है आप वहाँ पे रख सकते हो। पर मेरा होटल बिल्कुल बाजू में ही था, मैंने अपना सारा सामान वहाँ रख रखा है। फ़ोन ज़रूर कैरी किया है। अग्नि तीर्थम में दर्शन करने के बाद अब अपन चल पड़े हैं 22 कुंड में नहाने के लिए, जो कि आई थिंक जिसकी एंट्री होगी हमारी नॉर्थ टावर से। अगर आप ये 4 टावर देख रहे होगे, ऐसे लेते रहना, ऐसे 4 टावर मिलेंगे आपको, जो गोपुरम कहा जाता है। ऐसे 4 है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अभी अपन जाएंगे नॉर्थ टावर से अंदर कुंड में नहाने के लिए, और अपन साउथ से एग्जिट करेंगे। 22 कुंड की एंट्री आपकी नॉर्थ गेट से होगी और यहाँ पर ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। और यहाँ पे पर पर्सन के टिकट की चार्ज है 25 रुपये। और हर कुंड के सामने एक नंबर आधारित है। पहला कुंड जो होगा वो होगा आपका महालक्ष्मी तीर्थम, और इसी तरह आप 1, 2, 3, 4 करते करते लास्ट जो होगी वो होगी 22वीं कुंड, और उसका नाम है कोड़ी तीर्थम। सिस्टम ये है कि आप हर एक कुएं के पास जाओगे, वहाँ पर एक बंधा निर्धारित है जो आपके ऊपर पानी डालता रहता है। तो आप जैसे जैसे कुंड एक के बाद दूसरे पर जाओगे, वो वहाँ पर बंदे लगे हुए हैं, वो आपके ऊपर पानी डालते रहते हैं। आप चाहे तो यहाँ से पानी बॉटल में लेकर जा सकते हो, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उसमें थोड़ा पानी दे दें, या तो मंदिर के अंदर सील्ड बॉटल मिलती है, आप वहाँ से बॉटल भी खरीद सकते हैं। 22 कुंड में नहाने के बाद मैं इस वक्त खड़ा हूँ गोपुरम के सामने, और इसे कहते हैं राज गोपुरम। और ये चारों गोपुरम है, सबसे बड़ा गोपुरम है, और इसके ऊपर अगर आप देखो तो इसके ऊपर 9 कलश हैं ऊपर, बाकी सब पे 9 नहीं है। यह है ईस्ट गेट, यहाँ से आप इंटर करते हो दर्शन करने के लिए, जब आप कुंड के दर्शन कर लो तब। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर कॉरिडोर्स बने हुए हैं, क्योंकि जब सीज़न आएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और गर्मी भी अच्छी खासी होती है, इसलिए प्रॉपर शेड के साथ यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी सीज़न नहीं है तो इसलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं है। रामनाथ स्वामी टेम्पल की कहानी ये है कि जब राम जी लंका जीत कर सीता माता के साथ वापस इस जगह पर आए तो वो काफ़ी दुखी थे। उन्होंने रावण का वध किया था, और रावण एक ब्राह्मण था और राम जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, और साथ ही साथ रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो इस पाप को दूर करने के लिए अगस्त मुनि ने उन्हें कहा कि आप यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करो, उनकी अभिषेक करो। तो उन्होंने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने को कहा, पर हनुमान जी के काफ़ी देर तक ना आने के कारण, और अगस्त मुनि ने कहा कि शुभ घड़ी निकले जा रही है अभिषेक करने की, तो उन्होंने सीता माता को कहा कि आप बालू या रेत से ही यहाँ पर शिवलिंग बना दो। जब उन्होंने शिवलिंग बनाया और राम जी ने उसका अभिषेक किया, अगर आप देखो तो रेत के अगर आप शिवलिंग बनाओगे तो उस पर आप अगर उसकी अभिषेक करोगे तो वो टूट जाएगा, पर जैसे ही राम जी ने उसका अभिषेक करा वो रेत पत्थर में कन्वर्ट हो गया, और तब से वो पत्थर यहाँ पर शिवलिंग के रूप में इस मंदिर में पूजा जा रहा है। रामनाथ स्वामी टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, ये कुल अराउंड 15 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो हमारे द्रविडियन स्टाइल से मैच करती है, क्योंकि मंदिर के टोटल 4 गोपुरम है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जिसमें कि ईस्ट जो गोपुरम है वो सबसे लंबा है, जो कि राज गोपुरम के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर बात करूँ तो 2 लिंगम है, एक रामलिंगम और एक विश्वलिंगम। रामलिंगम वो है जो कि माता सीता ने बनाया था, और विश्वलिंगम वो है जो हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। तो आप ईस्ट गेट से एंट्री करोगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो आपको सबसे पहले कटे हुए पूछ हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, जो कि कुछ अराउंड 15 से 16 फीट की है, और ये हाफ ज़मीन के ऊपर है और हाफ ज़मीन के अंदर है। वहीं पर आपको विश्वलिंगम के दर्शन होंगे, जो कि हनुमान जी खुद लेकर आए थे कैलाश से। फिर आप अंदर जाओगे, और अंदर जाने के बाद आपको दर्शन होंगे जो कि मेन लिंगम है, विच इज़ रामलिंगम, जो कि माता सीता ने बनाया था। तो आप जो ये सारे पिलर्स देख रहे हो, ये इस मंदिर के आउटर कॉरिडोर का पार्ट है। ये मंदिर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सेंचुरीज पुरानी है। धीरे धीरे इसके आगे की डेवलपमेंट होते गई,
कई राजा हैं, उन्होंने कई कुछ यहाँ पर डेवलप कराया, पर जो अंदर मेन शिवलिंग का एरिया है वो बहुत सेंचुरीज़ पुराना है। और यहाँ पे जो ये आप पिलर देख रहे हो, ये कुछ अराउंड 1212 पिलर्स हैं, और ये दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर में से भी एक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉरिडोर मतलब। और यहाँ पे जो आप जो ये पेंटिंग्स देख रहे हो भाई, इतनी इंट्रिकेट हैं, इतनी बारीक काम है इन पे, और इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो यहाँ का ये पूरा एरिया बहुत लंबा है, और ये रेक्टेंगल शेप कहूँगा, स्क्वायर तो नहीं कहूँगा, पर हाँ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में है, तो इसलिए ये कॉरिडोर काफ़ी बड़ा हो जाता है यार। आप 22 कुंड में नहाने के बाद जो आउटर कॉरिडोर में है, आप इसमें पहले घूम सकते हो और फिर जाकर अपने कपड़े चेंज करके अंदर दर्शन कर सकते हो, क्योंकि जो मेन एरिया है वहाँ पर आपको गीले अवस्था में जाना अलाउड नहीं है। पर आप इस आउटर कॉरिडोर के पोर्शन को आप 22 कुंड में नहाने के बाद बहुत आराम से यहाँ वीडियो शूट कर सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो। यहाँ फ़ोटोज़ लेना अलाउड है, पर जो मंदिर का मेन एंट्रेंस एरिया है वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अग्नि तीर्थम में नहाने के बाद और 22 कुंड में भी नहाने के बाद अब हम वापस चल पड़े हैं अपने होटल की तरफ, जो कि होटल तमिलनाडु। क्योंकि अपन सेम ड्रेस में जो गीले में अंदर दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो होटल जाकर पहले कपड़े चेंज करेंगे और फिर आएंगे वापस। मेरे दर्शन हो गए भाई कंप्लीट मंदिर में। सुबह हम जब आए थे तो हमने किया वहाँ पे कुंड में नहाए, 22 कुंड में नहाए, अग्नि तीर्थम पे नहाए। पर मंदिर की सुबह के टाइम जो है वो है सुबह 5 से लेकर 12 बजे तक। हमें कुंड में नहाते हुए 11:45 का टाइम हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि हम शाम में जब आएंगे यहाँ पे दर्शन करेंगे। और आज फ्राइडे है, तो एक अच्छी बात यह है कि आज जो है शाम का दर्शन जो है शाम के 4 से रात के 9 बजे तक होती है। जनरली शाम के 4 से 8 की होती है, पर फ्राइडे को रात के 9 बजे तक होती है दर्शन। तो आज मंदिर का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अभी तो ज़्यादा भीड़ थी नहीं, तो बहुत ही कम भीड़ थी, तो अच्छे से हम अंदर से घूम पाए, सब कुछ देख लिया हमने। एक चीज़ का आप खास ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग की ओर जाएंगे और उसके दर्शनों की ओर निकलेंगे, तो आपका सारा ध्यान शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो शिवलिंग की जो दर्शन होगी वो कुछ 25 फीट की दूरी सी होगी। और जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ ना लाइट है ना बिजली है, वहाँ सिर्फ दिए की ज्योति से ही शिवलिंग दिखाई दे रहा होता है, और वो रूम बिल्कुल अंधेरा है जहाँ पे शिवलिंग है। तो आप जब आएँ तो अंदर सारा ध्यान शिवलिंग की ओर रखें, वरना भीड़ आपको कब आगे ले जाएगी और आपको फिर से वापस से लाइन में लग के उसके दर्शन करने पड़ेंगे।